हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम है, ये पूरी एक इमरजेंसी हैंडलिंग सीरीज़ चल रही है। आप में से जो लोग ग्रैड सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि घर पे ही इस थेरेपी को SWI SGT ये थेरेपी अपने घर पे ही फॉलो कर रहे हैं, वो किडनी पेशेंट है या लिवर पेशेंट है, तो उनके ये पूरी एक सीरीज़ है। यानी कि जब वो ये थेरेपी घर पे करते हैं तो उस टाइम पे कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें पेशेंट पैनिक कर जाते हैं, ठीक है। उनको समझ नहीं आता है कि वो इस टाइम पे क्या करें। तो उस टाइम पे आपको कि जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, इमरजेंसी कंडीशन आ सकती है, तो वो सारी टॉपिक्स मैं इस सीरीज़ में कवर करूँगा। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस डाली थी, जैसे कि वॉमिटिंग में क्या करें, पल्स रेट हाई चली जाए या लो चली जाए तो क्या करें, या ब्लड शुगर होता है, स्पेशली जो ये किडनी पेशेंट होते हैं उनको डायबिटीज़ भी होती है, तो डायबिटीज़ की वजह से इंसुलिन पे होते हैं, तो कभी कभी इस थेरेपी के दौरान ब्लड शुगर जो होता है लो चला जाता है, तो उस टाइम पे क्या करना है, ठीक है। तो ये पूरी सीरीज़ होने वाली है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑक्सीजन लेवल, SpO2 लेवल। अगर किसी पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम चला जाता है, यानी 85 से भी कम चला जाता है, तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। तो इस टाइम पे आपको करना क्या है, वो मैं सारी जो भी टेक्निक्स है वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा 1 बाय 1। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आपको ऑक्सीजन लेवल, SpO2 लेवल कम हो जाता है, 85 से भी कम हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको यूज़ करनी है प्रोन पोजीशन टेक्निक। प्रोन पोजीशन टेक्निक बहुत ही इफेक्टिव होती है। वो होता क्या है, मैं आपको डिटेल अगर आपको जानना है तो यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियोस है प्रोन पोजीशन के बारे में, मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ, उसका ब्रीफ बता देता हूँ उसमें क्या करना होता है। जैसे कि प्रोन पोजीशन में होता है कि आपका जो बॉडी होती है उनको लेटना होता है पेट के बल पेशेंट को लेटना होता है। होता क्या है, जिसमें जो लंग्स होते हैं, यानी कि लंग्स वो ऊपर हो जाते हैं, तो उसकी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो 20% तक इंक्रीज़ हो जाती है। तो यही 20% जो इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज़ हो जाती है कैपेसिटी लंग्स की इनहेल और एक्सहेल करने की। तो वही टेक्निक जो होती है प्रोन पोजीशन में यूज़ होती है। और इससे क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं, पेशेंट को जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रही थी वो धीरे धीरे कम होने लगती है, SpO2 लेवल, ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो प्रोन पोजीशन यूज़ करना होता है। प्रोन पोजीशन में 1-2 चीज़ें का ध्यान रखना होता है। जैसे अगर पेशेंट उस पर लेटे हैं तो उसके आगे 6 इंचेस के गैप में एक फ़ैन लगा हुआ हो, पोर्टेबल फ़ैन हो या कूलर है तो थोड़ी दूर रख के कूलर उसको स्टार्ट कर दिया, ताकि बॉडी के अंदर एयर जो है वो जाती रहे, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी कैपेबल नहीं है एयर को इनहेल करने के लिए। तो बॉडी को सपोर्ट करने के लिए कोई टेबल फ़ैन या ऐसे सब चीज़ें उसको पेशेंट के मुंह के आगे लगाते हैं, फेस के आगे, ताकि वो ईजिली इनहेल कर पाए। अगर पेशेंट लेट नहीं पा रहे हैं तो वो पेशेंट बैठ सकता है आगे झुक करके, ठीक है। अगेन वो भी काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो उस टाइम पे भी फ़ैन या कोई भी कूलर, आप पोर्टेबल फ़ैन, ये सब चीज़ लगा सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद में जैसे जब ये प्रोन पोजीशन जब इसमें यूज़ कर रहे हैं तो साथ के साथ 2-3 चीज़ें और आप कर सकते हो। जैसे कि एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है GB33। GB33 क्या होता है कि आप कहाँ पे लोकेटेड होता है वो मैं बता देता हूँ। जो नीज़ है, फॉर एग्जांपल ये नीज़ है, ठीक है, तो नीज़ के बाहर की तरफ यहाँ पे एक पॉइंट होता है, ठीक है। इसको प्रेस करना होता है। आप किसी भी पेंसिल से प्रेस कर सकते हैं, या अपनी बेस्ट रहेगा थंब से आप उसको प्रेस करते रहें, ठीक है। और ये 2 से 3 मिनट उनको प्रेस करना होता है। और जब 2 से 3 मिनट प्रेस कर दे तो उसके बाद में गैप दे 2-3 मिनट का, फिर अगेन वो 2 से 3 बार प्रेस करें। तो ये जो चीज़ होती है, यानी ये आपको 10 से 15 मिनट तक करनी है एक्यूप्रेशर पॉइंट का, जो ये प्रेस करने वाला है। इसके साथ साथ आपको कंज्यूम करने के लिए, ठीक है, कंज्यूम करने के लिए 3-4 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। आप ले सकते हैं तुलसी के पत्ते, 8 से 10 तुलसी के पत्ते ले सकते हैं, या आप सौंठ होती है, अदरक की जो सौंठ होती है वो आप ले सकते हैं थंबनेल के साइज़ के बराबर, या आप हल्दी ले सकते हैं, कच्ची हल्दी च्यू करने की बोल सकते हैं, अगेन वही थंबनेल के साइज़ के बराबर आप ले सकते हैं। या आप दालचीनी की अगर स्टिक है तो एक स्टिक छोटी सी आप मुंह में रख के उनको बोल सकते हैं कि इसको चूसते रहें और मुंह में चलाते रहें, ताकि जो उसका जूस होगा वो धीरे धीरे बॉडी के अंदर जाता रहे। या अगर पाउडर फॉर्म में दालचीनी है तो पाउडर फॉर्म में आधा चम्मच टेबल स्पून लेना है और उसको वार्म वाटर में मिक्स करके सिप करके पीने को बोलना है। साथ ही साथ अगर आपके पास लौंग है, 2 से 3 लौंग है, तो उसको चबाते रहना है, ठीक है, उसका जूस अंदर जाना चाहिए।
अजवाइन अगर है, अजवाइन आप आधा चम्मच अजवाइन ले सकते हैं गर्म पानी के अंदर, या आपके पास काली मिर्च है 3 से 4 आप काली मिर्च ले सकते हैं। मुनक्का भी है, अगर मुनक्का है तो आपके पास 4 से 5 पीस आप मुनक्का के उसको बोल सकते हैं कि वो खाते रहें साथ के साथ। गार्लिक अगर है तो गार्लिक आप ले सकते हो, 1 से 2 क्लोव गार्लिक आप चबा सकते हो उस टाइम पे। तो ये मैंने 7-8 चीज़ें बताई कंज्यूम करने के अंदर। इसमें अगर 3 से 4 चीज़ भी अवेलेबल है तो वो इनफ होता है, वो आप उनको दे सकते हैं उस टाइम पे। और जब ये सब चीज़ कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ और होती है, भीमसेनी कपूर। देसी कपूर जो होता है, मार्केट में बहुत से केमिकल वाले कपूर है, लेकिन देसी कपूर जो होता है उसको स्निफ करने के लिए बोलना है, यानी कि उनको सूंघते रहना है। मतलब बॉडी के आसपास अगर जहाँ पे पेशेंट बैठे हैं तो आसपास 2-4 कपूर रख दीजिए और एक उनको उनके हाथ में दे दीजिए ताकि वो उसको कपूर को सूंघते रहे। उससे होता क्या है, जब कपूर इनहेल करते हैं तो ये पूरा जो ब्रीदिंग पैटर्न है, ब्रीदिंग सिस्टम जो है वो अच्छा होने लगता है उस टाइम पे और काफ़ी रिलैक्स फील करता है। तो ये सब चीज़ें पॉइंट्स थे, जैसे कि प्रोन पोजीशन हो गया, एक्यूप्रेशर पॉइंट GB33 हो गया, या आपका कंज्यूम करने के लिए मैंने 7-8 ऑप्शंस बताए हैं। इसमें से 3 से 4 ऑप्शंस आपके पास जो भी घर में अवेलेबल, वैसे तो सारी चीज़ें घर में अवेलेबल होती है, लेकिन उनमें से अगर 3 से 4 चीज़ भी है तो उसको कंज्यूम करने के लेना है। ये जब करते रहेंगे तो साथ के साथ आपको जो कपूर है वो कपूर आपको स्निप करना है। तो ये 4 से 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, यही चीज़ यूज़ होती है हॉस्पिटल के अंदर, हिम्स हॉस्पिटल के अंदर। तो ये अगर आपके पास सामान है तो आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, आप ये चीज़ घर पे खुद ही फॉलो कर सकते हैं और उस टाइम पे कंडीशन जो है, इमरजेंसी कंडीशन है, उस कंडीशन से बाहर आ सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जब प्रोन पोजीशन में बैठेंगे और ये सब चीज़ें करेंगे 5 से 10 मिनट के अंदर ही आराम आने लगेगा, लेकिन आपको 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा इतना भी लग सकता है, डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। और तो आपको इस टाइम पे पेशेंस रखना और ये सब चीज़ों को फॉलो करना है। तो इस वीडियो में मैंने SpO2 लेवल को कवर किया है। आने वाली वीडियोस में मैं और भी टॉपिक्स क्लियर करूँगा, जैसे कि आपका अगर ये BP की प्रॉब्लम हो जाए, ब्लड प्रेशर चले जाए, हाई चला जाए, लो चला जाए तो क्या करना है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स में बनाता रहूँगा। तो आप कनेक्टेड रहिए हमसे। मैंने सारी टॉपिक्स में सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको अगर कोई डाउट आता है, कोई क्वेरीज आती है तो मैं नंबर वीडियो में शो हो जाते हैं, तो उसमें आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपना कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अगर किसी की गाइडेंस चाहिए तो हम एक्सपर्ट भी असाइन करते हैं, ग्रेड एंड नाइज एंड वाइज एक्सपर्ट भी असाइन करते हैं। वो आपके एक्सपर्ट आपसे 24/7 कनेक्टेड रहते हैं, ताकि अगर आपको कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है या कोई भी कंसल्ट करना हो तो आप डायरेक्टली उनको कॉल करके उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो अगर ये सब चीज़ आप सर्विस लेना चाहते हैं तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो हम आपको ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको SpO2 लेवल पे बात करी है, तो वीडियो अगर लाइक कर दें अगर आपको पसंद है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।